गुड इवनिंग क्लास। अभी हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। जैसे ही हम छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में आते हैं तो सबसे पहले हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बनकर तैयार हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। भारत के नक्शे में 26वें नंबर का राज्य अस्तित्व में आता है 1 नवंबर सन 2000 को। तो हमारे राज्य का अपना खुद का पहचान होना चाहिए। अब हम एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं। तो यहाँ का राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, यहाँ की बोली, ये सारी की सारी जितनी भी जानकारी है वर्तमान परीक्षा में आता है और आप छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये जो दिख रहा है 4 जुलाई 2001, इसमें हमने हमारी गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया है। तो 4 जुलाई सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा मिलता है और यहाँ इसी दिन यहाँ के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी एवं राजकीय वृक्ष को मान्यता दी जाती है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। बस्तर में होता है ये सबसे ज़्यादा। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। जैसे ही आप चौकी से मोहला मानपुर की ओर निकलेंगे वैसे ही आपको साल के बड़े बड़े मोटे तगड़े वृक्ष, इमरती लकड़ी है ये दिखाई देगा। तो ये साल हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। ये पूरा देखिएगा, अच्छा क्लास है प्रतीक चिन्ह वाला। साल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। और आप ये देखिएगा इस साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है। तो बस्तर में आप जैसे साल देखोगे तो इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। जैसे आम को मैंगीफेरा इंडिका रहता है, वैसे ही साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या है? सोरिया रोबस्टा। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। अब हम आते हैं राजकीय पक्षी में। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है जिसका नाम है पहाड़ी मैना। ये पहाड़ी मैना है और इसका संरक्षण हो रहा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, जो कि बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, बस्तर में। तो ये पहाड़ी मैना, ये छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है। इसे भी 4 जुलाई 2001 को ही छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। अब ये जो पानी में डूबे हुए हैं दिख रहे हैं आपको, ये है वन भैंसा। वन भैंसा या जंगली भैंसा दोनों कह सकते हो आप। इसको क्षेत्रीय भाषा में अरना या अरनी कहा जाता है। मेल है तो अरना कहलाएगा और फीमेल है तो अरनी, अरना अरनी। दोनों का वैज्ञानिक नाम भी है। जैसे वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम बुबालिस बुबालस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, भैरमगढ़ पामेड़ अभ्यारण्य हो गया, वहां ये पाए जाते हैं। पहाड़ी मैना, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा। ग्रैकुला रिलीजियोसा। तो इनके वैज्ञानिक नाम को आपको याद करना है। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा, वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है बुबालिस बुबालस और साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह हैं। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी एवं राजकीय वृक्ष। अब हम पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारा वनोपज पाया जाता है, वनौषधि पाया जाता है ना। और हमारा छत्तीसगढ़ वनों से घिरा हुआ है। भारत देश का जो एक सीमा रहता है वनों का, क्राइटेरिया रहता है, हम उससे आगे हैं।
यह है छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जिसको कहा जाता है वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रिलीजियोसा। और यह छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जिसे कहा जाता है वन भैंसा, और इनका वैज्ञानिक नाम है बुबालिस बुबालस। क्षेत्रीय भाषा में इनको अरना या अरनी कहा जाता है। और यह साल जिसको हम लोग इमारती लकड़ी के रूप में देखते हैं, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है कि इसका, जैसे बबूल वबूल को काट के कैसे दरवाजा वगैरह बनाते हैं ना, इसको प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है इसका इमारती प्रयोग लाने के लिए, दरवाजा और वाजा के लिए। ठीक है, हाँ। तो ये साल है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, सोरिया रोबस्टा इसका नाम है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह पर। छत्तीसगढ़ का अपने एक प्रतीक चिन्ह है। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया है। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया है। आपको दिख रहा होगा ये ऊपर का जो हरे कलर में ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये किलो का निशान है। ये 36 किले हैं। तो ये जो हरे रंग में जो 36 किले बने हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ की गतिशीलता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की गतिशीलता का प्रतीक है ये। हरे कलर का छत्तीसगढ़ है ये, तो छत्तीसगढ़ की गतिशीलता का प्रतीक है। उसके बाद फिर हम जैसे ही अंदर आते हैं तो हमको ये दिखता है सफेद पृष्ठभूमि। सफेद पृष्ठभूमि, और ये जो सफेद पृष्ठभूमि है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। सत्यनिष्ठा का प्रतीक। यह राज्य इस देश के प्रति हमेशा सत्यनिष्ठ रहेगा, अपने लोगों के प्रति सत्यनिष्ठ रहेगा। और उसके बाद फिर ये जो सुनहरे कलर की धान की बालियां दिख रही हैं, ये धान की बालियां हैं, और धान की बालियां सोने के कलर की होती हैं, तो इसी कारण इसको बोला जाता है सुनहरी धान की बालियां। ये छत्तीसगढ़ की उर्वरकता एवं संपन्नता का प्रतीक है, एवं संपन्नता का। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन जांजगीर चांपा जिले में होता है। ठीक है, और ऐसे भी आप जाएंगे इधर धमतरी वगैरह में देखेंगे, हमारे एरिया में भी छत्तीसगढ़ में अच्छे खासे तादाद में खेती किसानी होती है। अब तो बागवानी कृषि भी छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी होने लग चुकी है। आप जाएंगे जैसे कवर्धा एरिया में जाके देखेंगे तो अभी भी आपको एकदम अच्छा खासा कृषि दिखाई देगा, है ना। बस्तर और सरगुजा जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी अंचल है, तो वहाँ पे उस प्रकार का दिखाई नहीं देगा। वहाँ का जो बनावट है वो थोड़ा अलग है, हम प्राकृतिक विभाजन में पढ़ेंगे उसको, है ना। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये गहरे नीले कलर का प्रतीक चिन्ह है। और इस प्रकार का जो प्रतीक चिन्ह रहता है ना, इस प्रकार का जो प्रतीक चिन्ह रहता है, ये प्रतीक चिन्ह ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किसका माना जाता है? ऊर्जा का। तो ये गहरे नीले कलर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा का तात्पर्य क्या है कि आप देख लीजिए कोरबा वगैरह में जाके कितने सारे विद्युत उत्पादन करने वाले प्लांट लगे हुए हैं। हमारा छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन करता है, अपने लिए भी करता है, साथ ही साथ वो इतना ही विद्युत उत्पादन कर लेता है कि अदर राज्यों की भी वो हेल्प कर सकता है। दूसरे राज्य में जो कंपनियां हैं उनको भी विद्युत प्रोवाइड करती है छत्तीसगढ़। तो यही है ऊर्जा का प्रतीक। इसके बाद फिर हम आते हैं अंदर में, और यहाँ पे आपको लाल गिरवे कलर में दिखाई देगा सारनाथ का सीन। सारनाथ के स्तंभ में, अशोक के स्तंभ में ये सी है, जो कि हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है। इसे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में मध्य में रखा गया है। यह इस चीज को दिखाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह अस्तित्व में आया है 4 सितंबर 2001 को, और इसकी जो छत्तीसगढ़ है ये दिखाती है छत्तीसगढ़ की गतिशीलता को। इसके बाद फिर सत्यनिष्ठ को, इसका व्हाइट पृष्ठभूमि, और साथ ही साथ धान की सुनहरी बालियां, उर्वरकता एवं संपन्नता को
और उसके बाद फिर ये है गहरे नीले, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रतीक है। अब बच गया, अच्छा ये तो बचा हुआ है, ये जो तिरंगा है ये छत्तीसगढ़ की जल राशि संपन्नता को दिखाती है। जो तिरंगा है ये छत्तीसगढ़ की जल संपन्नता को दिखाता है। यहाँ पे तो आप बढ़िया मस्त इसको बना लेना अपने कॉपी में, जैसा भी बने, है ना। ये दिखना चाहिए, बनाने आना चाहिए, बनाना एक दो बार बनाना, फिर चीज़ें याद हो जाती हैं। 4 सितंबर 2001 छत्तीसगढ़ ने अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में। 3 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अपनाया गया और छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत का बोल है अरपा पैरी के धार। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। तो इसमें से कैसे प्रश्न बनेंगे? सबसे पहली बात तो फिर भाई इस गीत का रचनाकार कौन है? तो ये जो श्रीमान जी दिख रहे हैं महोदय जी, ये है नरेंद्र देव वर्मा। तो श्री नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा इस गीत को लिखा गया है। नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा इस गीत को लिखा गया है, जिसे बोलते हैं अरपा पैरी के धार। इस गीत से आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिल सकता है? आपको पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितनी नदियों का वर्णन है। तो आप पहला ही पंक्ति जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको 4 नदियां दिखाई देंगी। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। अब देखो ये हो गई 4 नदियां, इसमें टोटल 4 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 4। तो देखो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। चारों नदी एक साथ दिख गए, लाइन से आना चाहिए, ठीक है। लिखे चलिए, अरपा पैरी के धार महानदी अपार, इंद्रावती पखारे तोर पैया। चलिए लिखिए। और क्या पूछा जा सकता है? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में इधर देखिए जरा कैसे प्रश्न बनेगा। छत्तीसगढ़ का बिंदिया किसे कहा गया है? तो आप बोलेंगे डोंगरी एवं पहाड़ को। छोटे छोटे जो डोंगरी नहीं रहते हैं, चबुट्टा थोड़े चढ़ते हैं, हमारा किला डोंगरी जैसे बोलते हैं, एकदम बड़ा पहाड़ नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा कछारी ऊंचा वाला क्षेत्र जी, इसको बोला जाता है डोंगरी। कगार क्षेत्र को बोला जाता है डोंगरी। तो छत्तीसगढ़ में बिंदिया के रूप में काम कर रहा है घाटी एवं डोंगरी पहाड़। यहाँ का घाट, यहाँ का डोंगरी पहाड़ी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का नयन, आँख। तो नयन है, देखो नयन है चंद्रमा एवं सूरज। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में बिंदिया किसे कहा गया है? तो बिंदिया आप बोलेंगे डोंगरी पहाड़ को। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई नयन किसे कहा गया है? तो नयन किसे कहा गया है? चंद्रमा एवं सूरज को। चंद्रमा एवं सूर्य को कहा गया है। फिर उसके बाद फिर हम आएंगे, इसकी जो साड़ी है, छत्तीसगढ़ महतारी की जो साड़ी है, लुगरा साड़ी कौन से कलर की है? तो छत्तीसगढ़ को आप घूम लो, हर जगह आपको धान का खेत दिखाई देगा और जंगल दिखाई देंगे, और दोनों के कलर कैसे होते हैं? हरे। तो छत्तीसगढ़ महतारी का जो साड़ी है उसका कलर एवरीडे हरे कलर का होता है। हरियर लुगरा है रंग, ये वाला हरा। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ की बोली कैसी है? तो मैना जैसी। तो छत्तीसगढ़ की बोली को किससे तुलना की गई है? मैना से। राजकीय गीत में छत्तीसगढ़ की बोली को किससे तुलना की गई है? मैना से। उसकी बोली मैना जैसे। उसके बाद फिर
हम आते हैं जिलों वाले में, अंतिम कड़ी में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखना छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितने जिलों का वर्णन है। सबसे पहले हम अपने आप से प्रश्न करेंगे राजकीय गीत को पढ़ते समय कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितने जिलों का वर्णन है। तो आपको 7 जिले दिखाई देंगे। कितने जिले दिखाई देंगे? 7 जिले दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का है, रायगढ़ हावे सुघर तोरे मौरे मुकुट। सुनना, चलो देख के गाओगे? साथ में गाते हैं, चलो पूरा ही गाएं क्या? यहां से गा लेते हैं, चलिए। रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट, सरगुजा औ बिलासपुर है बईहा, रायपुर कन्हिया सही घाटे सुघर पवै, दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, नांदे गावे नवा कर धनिया, महू पावे परम तोरे भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की जय। 7 जिले हैं। पहला है रायगढ़। पहले जिलों को लिख लो, फिर इनको क्या क्या कहा गया है ये लिखना है। रायगढ़, जैसे हम पढ़ेंगे ना, जब पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ का मुकुट किस जिले को कहा गया है, तो आदमी के दिमाग में सरगुजा आता है ना। मुकुट कहा गया है रायगढ़ को। किसे कहा गया है? रायगढ़ को। तो लिखिए रायगढ़, रायगढ़ को मुकुट कहा गया है। जबकि सरगुजा और बिलासपुर को बाह कहा गया है। सरगुजा और बिलासपुर को क्या कहा गया है? बाह। बाह कहा गया है। उसके बाद फिर आप देखिए कमर किसे कहा गया है, तो छत्तीसगढ़ का कमर कहा गया है रायपुर को। रायपुर को कमर का दर्जा दिया गया है। जबकि दुर्ग, वो जो बस्तर है, दुर्ग व बस्तर, इसको पैजन कहा गया है। क्या कहा गया है? पैजन। पैजन कहा गया। इसके बाद फिर नया करधन कहा गया है नांदगांव को। नांदगांव को नया करधन कहा गया है, राजनांदगांव को। यह है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, और उनसे कौन कौन से प्रकार का प्रश्न बन सकता है उसका विस्तृत चर्चा। ठीक है, आप पूरा गीत को याद रखना। जैसे आपको राष्ट्रगान याद है, वैसे ही आपको छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत भी याद होना चाहिए। चलिए, ऐसे लाइन से ही आपको पूछा जाएगा, जिले को क्रम में, राजकीय गीत के अनुसार जिले को क्रम में जमाइए, ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा। तो फिर इसको याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ें। अब आपको दिख रहा होगा 28 नवंबर सन 2007। ठीक है, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना याद रख लेना, 28 नवंबर को हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाते हैं। 28 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस इस दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली को राजकीय बोली या राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस दिन छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। क्लियर? अब उसके बाद फिर आते हैं 26 जनवरी 2019 में। इस दिन छत्तीसगढ़ का नया ध्येय वाक्य बना है। पहले ध्येय वाक्य था विश्व सनी छत्तीसगढ़, अब जो ध्येय वाक्य बना है यह है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये माननीय भूपेश बघेल जी का दिया गया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ी गमछा पर। तो वर्तमान में हमारे राज्य में राजकीय गमछा भी है। ये जो दिख रहा है ये राजकीय गमछा है।
जब कोई दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलने आते थे तो वहाँ पे भूपेश बघेल जी उनका सम्मान करते थे, ये गमछा उनको भेंट करते थे, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है जी, कहीं कुछ हो जाते बर बिहाव मरनी हरनी तो गमछा उमछा देते। तो वैसे ही कोई मेहमान बन के भी आते थे तो उनको इस गमछे से सम्मान किया जाता था। ये दो प्रकार का ये इस गमछे का जो लंबाई और चौड़ाई का जो वो है 84 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा। यह राजकीय गमछा की लंबाई एवं चौड़ाई 84 इंच लंबा 24 इंच चौड़ा राजकीय गमछा। इस राजकीय गमछा को 14 अक्टूबर 2021 को अपनाया गया है। इसमें बिल्कुल सारी की सारी जनजातीय परंपराओं से सुशोभित की गई है। कलाकारी मिलेगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की। यहाँ पे गौर सिंह वाला जो आकृति है वो भी दर्शाया गया है। धान की बालियाँ हैं और सरगुजा की जो चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी, वो भी आपको इसमें दिखाई देगी। इसकी जो किनारा है, बॉर्डर है, वो लाल पीले कलर का बॉर्डर है इसमें। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा है। जो चांपा में जो सिल्क मिलता है ना, चांपा सिल्क से इसका निर्माण होता है। चांपा सिल्क से जो निर्माण होगा इसका जो मूल्य होता है 1539। बाकी और भी बनते हैं। सूती का जैसे लेना चाहेंगे तो फिर लगभग 250 रुपये के आसपास वो भी मिल जाते हैं। वैसे खैर ये पैसे वगैरह को ध्यान मत रखना। कहाँ के सिल्क से तैयार किया जाता है तो आप याद रखना चांपा सिल्क। चांपा सिल्क जांजगीर चांपा प्रसिद्ध है रेशम कीट पालन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा राजकीय गमछा। तो इतना हो गया, थोड़ा देखना है ना। मैं आपको भारत का मैप दिखा रहा हूं। अब देखो भारत के नक्शे में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को। तो जो पूरा हमारा भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ प्रदीप भाई। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, टोटल भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, भारत देश में 26वें नंबर का राज्य बनकर उभरा है छत्तीसगढ़। राज्य गठन में पढ़े हैं ना, भारत का 26वें नंबर का राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं भारत को 100% मानूं तो मेरा छत्तीसगढ़ भारत का 4.11% है। आप ऐसे ही करना, आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में यूज करके देख लेना। 1,35,191 बटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर तो नहीं लिखाएगा, ये तो लिखाएगा, लेकिन बटे के जगह भागित का चिन्ह लगाओगे आप। उसके बाद फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। प्रतिशत का चिन्ह रहता है ना, ज़्यादा आपको ऐसे 100 से गुणा नहीं करना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। नीचे लिखाएगा 4.11 बहुत सारा, आपको इतना याद रखना है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है यह प्रतिशत में 4.11% है। और अगर संख्या में आपको क्षेत्रफल मालूम करना है तो ये लिखा हुआ है संख्या में 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। आकार में यह छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश में 90वें नंबर पे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ना। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य आकार में, जिला विला गठन के बाद इसको एक बार और बताएंगे, 90वें नंबर का है। बड़ा छोटा पे तो पूरा बात करेंगे एक क्लास, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा ये बड़ा छोटा पे ही होगा कि छत्तीसगढ़ क्रम में कौन से नंबर पे है और छत्तीसगढ़ में जिले कौन से क्रम में है। तो आकार में यह 90वें नंबर का राज्य है। अब अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए है।
ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा पानी वाला हिस्सा है। भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जब भी कोई जमीन तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और ये अब ऐसा थोड़ी नहीं कि एकदम ऐसे शंकु आकार का है भी नहीं। ये हिस्सा ऐसा है कि यहाँ के लोग थोड़े से ऊंचाई पर रहते हैं। यह गंगा घाटी का मैदान, सुनिए, भारत के नक्शे में इस क्षेत्र को कहा जाता है गंगा का मैदान, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इस क्षेत्र को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। मैदान नीचे है। फिर जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे ना तो आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर पूरा ऊंचाई में बसा हुआ है छत्तीसगढ़ हमारा। और इस प्रकार टेबल नुमा संरचना को पठार कहा जाता है। टेबल नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? पठार। आप ऐसे ऊपर चढ़ेंगे और अचानक से देखेंगे अरे यार यहाँ तो पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा राज्य बसा हुआ है। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़, जैसे ही गंगा के मैदान से हम ऊपर आते हैं उसके बाद फिर इधर पूरा राज्य आ जाता है जो कि ऊंचाई पे बसा हुआ है, पठारी क्षेत्र में बसा हुआ है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है करके हमने इस क्षेत्र को कहा प्रायः द्वीप, और गंगा घाटी से ऊपर होने के कारण हमने इसको कहा पठार, प्रायद्वीपी पठार। हमारा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। लिख लो भाई, लिखो। छत्तीसगढ़ इनमें से किसका हिस्सा है? तो पूछा जाएगा हिमालय का, गंगा नदी का, दक्कन के पठार का, प्रायद्वीपी पठार का। तो आप करेक्ट आंसर लेंगे दक्कन के पठार का। अरे प्रायद्वीपी पठार का, प्रायद्वीपी पठार का। तो छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। आज थोड़ा सर्दी वर्दी थोड़ा ज्यादा हो गया। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। अब आगे देखेंगे, है ना। आप देखिए कुछ लाइन लिखिए। भू आवेष्टित राज्य किसे कहते हैं करके। भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे भू आवेष्टित या भू बाधित भी लिख दो। भू आवेशित, भू बाधित, स्थलरुद्ध, ऐसे लिख दीजिए, है ना। भू आवेशित, भू बाधित, स्थलरुद्ध, भू आवेशित, भू बाधित, स्थलरुद्ध। और इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं लैंडलॉक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लैंडलॉक। ठीक है। तो अब ये होता क्या है? भूबाधित, स्थलरुद्ध, ये होता क्या? तो ऐसा राज्य जिसका ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना जलीय सीमा है, जिसका ना तो जलीय सीमा है, समुद्री सीमा है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लिखिए, ऐसा राज्य जिसका न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न ही समुद्री सीमा है, न ही समुद्री सीमा है, ऐसे राज्यों को भूबाधित राज्य कहते हैं। भारत में ऐसे 5 राज्य हैं जो लैंड लॉक हैं, जो अन्य राज्यों से घिरे हुए। देखिए इधर मैप को देखिए, मैप को देखिए। सबसे पहला स्टेट मैं आपको दिखाऊं। यहां पे एक स्टेट हम बनाएंगे, इसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। देखिए छत्तीसगढ़ के आसपास ही आपको 4 स्टेट दिखाई दे देंगे। ये तेलंगाना है। हम खुद छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ को देखिए, आपको कहीं से ऐसा नजर आ रहा है क्या कि चीन भी इसके साथ सीमा साझा कर रहा है? दिख रहा है किसी को? कोई दूसरा देश छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाया क्या? नहीं बनाया ना। हाँ, समुद्र यहाँ से शुरू होता है, उड़ीसा। ये देखो, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, यहाँ समुद्र का तट है। अपने पास नहीं है समुद्री सीमा। अपने को समुद्र नहाना तो हम लोग पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी, कोणार्क दर्शन करते हैं, वहाँ नहा आते हैं। जिनको जाना है इधर भी जा सकते हो, इधर भी।
मुंबई, गोवा, गोवा तो यहाँ पे इधर, हम समुद्र हमसे बहुत दूर है, ना तो हमारे पास समुद्री सीमा है, ना तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हम पूरे देश के सबसे सुरक्षित हिस्से पर हैं, सबसे सुरक्षित हिस्से पर हैं, और हमें हर मौसम का आनंद मिलता है। बरसात को भी इंजॉय करते हैं, ठंड को भी इंजॉय करते हैं, गर्मी में भी तपते हैं, हर मौसम देखने को मिलता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये पूर्णतः भूमि से लॉक है, अन्य राज्यों से बंधा हुआ, इसको बोलते हैं स्थलभूत या भूबाधित। भारत में से 5 राज्य हैं, जिनमें से एक तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, ये झारखंड, चौथा हमारी माँ मध्य प्रदेश, और उसके बाद फिर थोड़े दूर में चलें तो हमें मिलेगा हरियाणा। हरियाणा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आवेष्टित राज्य हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ प्राय द्वीपीय पठार का हिस्सा है, और यह लैंड लॉक राज्य में से 5 में से एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, जब मैं जलवायु वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन रेखाओं का अध्ययन कल करेंगे। छत्तीसगढ़ को आज इतना रखें।